मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे हज़रत ने एक वाक़या लिखा है कि दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर जो मांगने वाले बैठे रहते हैं, एक दफ़ा एक मांगने वाला बैठा था और एक इंग्रेज आया। उसने इस मांगने वाले को कुछ दिया और देने के लिए अपनी जेब से बटुआ निकाला, अपना पर्स निकाला और इसको कुछ पैसे दिए। और जब वो जेब में रखने लगा तो जेब तो पीछे होती है आमतौर से पैंट की, वो पीछे रखने में बजाय जेब में जाने के वो नीचे गिर गया उसका पर्स, और उसको एहसास नहीं हुआ, भीड़ थी। वो आगे बढ़ गया, इस फकीर की नजर पड़ गई, जिसको उसने पैसा दिया था उसी फकीर की नजर पड़ गई उस पर्स पर, तो उसने उठा लिया उसको और देखा उधर तो वो भीड़ में गुम हो चुका था जो मालिक था। तो ये कहते हैं कि इस आदमी ने अपने पास वो पर्स रख लिया। अब वो आदमी तलाश कर रहा होगा लेकिन इसको नजर नहीं आता हुआ, और वो दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया। शायद एक हफ्ते के बाद वो आदमी इस फकीर को नजर आया, वो इंग्रेज। तो इसने जल्दी से उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारा पर्स गिर गया था क्या? उसने बताया कि हाँ। कहा ये है? उसने कहा हाँ भाई यही है। और उसके अंदर जो रकम थी, जो पैसा था, वो बिल्कुल महफूज, और वो पैसा बहुत था। फकीर को जो मिला था वो तो बहुत थोड़ा था और उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो उस इंग्रेज ने किसी के जरिए उससे पूछा, या किसी और ही ने सवाल किया, उस इंग्रेज ने तो उसको इनाम भी दिया, शुक्रिया भी अदा किया। अब पूछा ये गया उस फकीर से कि तुम जो सुबह से शाम तक जितना कमाते हो, हफ्ते भर में भी उतना ना कमा पाते जितना इस बटुए के अंदर था, और तुम्हारा तो पेशा ही मांगने का है, तो तुमने ये बटुआ छुपा क्यों नहीं लिया, वापस क्यों कर दिया? तो उसने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए इबरत का है। उसने कहा कि मुझे एक ख्याल आया कि ये ईसाई मजहब का आदमी है। अगर क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे पैगंबर, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि आपके एक उम्मती ने मेरे एक उम्मती का पर्स छुपा लिया था चोरी से, तो मेरे आका को शर्मिंदगी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे अमल की वजह से मेरे आका को शर्मिंदगी हो। ये जरा सा एहसास हम अपने दिलों के अंदर पैदा करें कि हम किसकी उम्मत में हैं और कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा किरदार तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी शक्ल देख के लोग ईमान कबूल किया करें, इस्लाम के करीब आया करें। हैरत होती है अपने अकाबिर के वाक़यात पढ़कर और देखकर। शायद हमने कभी अर्ज भी किया होगा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि वो स्टेशन पे बैठे थे, मुजफ्फरगढ़ पंजाब में एक स्टेशन है, वहाँ ट्रेन के इंतज़ार में बैठे थे। स्टेशन मास्टर आया और उसने उनकी शक्ल देखी और उनसे मुलाकात की, बैठ गया और उसने उनसे कहा कि मुझे आप मुसलमान बना लें। कलमा पढ़वा दिया, वो मुसलमान हो गया। और उसके बाद जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये कहा कि इनकी सूरत देखकर मेरे दिल ने एक गवाही दी कि जिस मजहब का मानने वाला ये आदमी है वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अजीब शख्सियत है उनकी। तो वो सुन्नत का हमारे सारे अकाबिर के यहाँ और हजरत के यहाँ और ज्यादा सुन्नत का ऐसा गलबा, मैं जो अभी कह रहा था जाहिरी आमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाएं। हजरत की एक बात मैं सुनाऊं, हजरत को जिन लोगों ने देखा है उनको मालूम है कि वो ठहर ठहर कर बोलते थे, जल्दी जल्दी नहीं बोलते थे। एक मर्तबा उन्होंने तलबा को समझाते हुए ये फरमाया कि मैं जल्दी बोल सकता हूं, तेज भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने ये ठहर ठहर कर बोलने की आदत मेहनत और मुजाहदा करके डाली है। क्यों? इसलिए कि हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बोलते थे। आप अंदाजा करें, सुन्नत पे चलना इसको कहते हैं कि अपनी आदतों को भी सुन्नत के मुताबिक, वरना बोलना तो आदमी का फितरी होता है, फितरी तरीके पर हर आदमी बोलता है। किसी को ख्याल भी नहीं आता कि हुजूर जैसे बोलते थे वैसे बोलने की मैं बाकायदा मेहनत करूं। ये जब सुन्नत पे अमल इस दर्जे होता है तो वो नतीजा निकलता है
कि पंडित जी मौजूद हैं जेल में हजरत के साथ। सीताराम एक मशहूर लीडर थे उस जमाने के, जेल में गए, एक ही बैरक में दोनों चंद दिन रहे, और 2-4 ही दिन के बाद एक दिन पंडित जी ने चुपके से जेलर से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया, हजरत के कमरे से निकल गए। हजरत किसी काम से निकले हुए थे, जब वापस आए तो देखा पंडित जी का बिस्तर गायब है। हजरत को ख्याल हुआ कि शायद पंडित जी की रिहाई हो गई, तो लोगों से पूछा, पता चला कि रिहाई नहीं हुई है बल्कि उन्होंने अपना कमरा बदलवा लिया। तो हजरत पहुंचे मालूम करके पंडित जी के पास और कहने लगे कि पंडित जी मुझे माफ़ कर दें आप, हो सकता है आपको मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो जिसकी वजह से आपने कमरा तब्दील करा लिया। तो पंडित जी बहुत हंसे और कहने लगे कि मौलाना यूं इसलिए नहीं कराया कमरा तब्दील, इसलिए कराया कि आपके अखलाक इतने आला हैं कि अगर मैं 2-4 दिन आपके साथ और रह गया तो मुझे मुसलमान होना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि जान बचा के दूसरी तरफ चलो। ये किरदार चाहिए ना। हमारे जो हजरत हैं मौलाना जुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहूम, अमेरिका में मस्जिद से निकले, नमाज पढ़ के खड़े थे, इधर वो खड़े हैं सड़क पर, गाड़ी के इंतजार में थे, उधर की सामने की सड़क पे एक आदमी गाड़ी ही में गुजरा और उसकी नजर पड़ी हजरत पर। बस वो आगे वाले कट से मुड़ा, यू टर्न लिया उसने और वापस इस सड़क पे आया और ला के करीब में गाड़ी रोक दी। हजरत के साथ कोई साहब थे, वो उनसे पूछने लगा कि ये कौन साहब है? तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा मैं इन जैसा बनना चाहता हूं। बस यानी एक नजर देखा और एकदम उसके दिल में ये दाइया पैदा हो रहा है कि मुझे इन जैसा बनना चाहिए। तो ये किरदार, और ये इस जमाने में भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इसी जमाने की मिसाल सुना रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छुपे हुए भी और जाने हुए भी दोनों तरह के लोग हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे मौजूद हैं जो हुजूर के नक्शे कदम पर चलने को अपने लिए बाइस नजात और बाइस फख्र समझते हैं। जब तक हम सब अपना ये हाल नहीं बनाएंगे उस वक्त तक कामयाबी मिलनी मुश्किल है। हालात बहुत खराब है, और जैसी भी आप कोशिश कर लें चेहरा तो बताएगा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। मुझे तो ताज्जुब हुआ, एक दिन हमारे मोहतमिम साहब, आपके मुफ्ती साहब, हमारे मोहतमिम साहब हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहूम, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको शायद हैदराबाद जाना था और मुझे बम्बई जाना था। फ्लाइट में थोड़ा सा फ़र्क था, तो गाड़ी में हम देवबंद से साथ दिल्ली आ गए एयरपोर्ट पर। मुफ्ती साहब की फ़्लाइट पहले थी तो वो बोर्डिंग कार्ड लेके पहले अंदर पहुंच गए, मैं बाद में पहुंचा। और पहुंचे वो भी अंदर मस्जिद में, एयरपोर्ट के अंदर जो प्रेयर रूम होता है, नमाज पढ़ते हैं वहाँ, उन्होंने पहले जाके नमाज पढ़ ली और जब वो निकल गए तब मैं पहुंचा। तो वहाँ 2 आदमी बैठे हुए मिले जो तबलीगी जमात के आदमी थे। मुझसे उन्होंने मुसाफा किया और फौरन बोले कि अभी यहाँ एक साहब आए थे जो देखने से लगता था कि अल्लाह वाले हैं। ये उन्होंने मुफ्ती साहब के बारे में कहा और बहुत फुर्तीले से मालूम हो रहे थे। उन्होंने जो जहाँ नमाजें बिछी हुई हैं उनको ठीक किया और वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और चले गए। तो मैंने कहा कि जानते हो कौन थे वो? कहने लगे कौन थे? मैंने कहा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब थे। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हमें पता नहीं था, वरना हम मुलाकात करते, तारुफ होता। तो इंसान का किरदार उसके चेहरे पर लिखा हुआ होता है और असल वही है इखलास के साथ। ये जो अभी है मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहूम इखलास की बात कर रहे थे, ये ज़रूरी है, ये बुनियादी शर्त है। इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता, वरना कारोबार बन जाता है। अगर नीयत सही नहीं है तो फिर वो दीन नहीं, वो तो कारोबार बन जाता है। जब इखलास के साथ कोई अमल होता है तो अल्लाह ताला उसको चेहरे पर लिख देते हैं। हमारी दरसी किताबों में फ़िक़ह की सबसे मशहूर किताब है हिदाया, उसके मुसन्निफ ने जो उसको लिखा तो उसके लिखने में 13 साल लगे। 13 साल में हिदाया लिखी गई है। उनके बारे में ये लिखा है कि पूरे 13 साल तक रोजाना उन्होंने रोजा रखा। इस तरह किताब लिखी कि रोजाना रोजा रखते थे, लेकिन उनके रोजा रखने का घर वालों को भी पता नहीं था। वो मस्जिद के एक हुजरे में रहते थे, दिन में घर से खाना आता था, रोजाना दोपहर को खादिम खाना लेके आता था और वो चुपके से किसी को खिला दिया करते थे और खुद रोजे से रहते थे। घर वालों को भी पता नहीं था कि हजरत रोजे से रहते हैं। इस तरह उन्होंने रोजे से रहकर 13 साल में वो लिखी। लेकिन जरा गौर करें कि घर वालों को पता नहीं था और हमें पता है। क्या ख्याल है?
इखलास की बरकत है ना ये, कि अल्लाह ताला अमल को जाहिर भी कर देते हैं, उसकी बरकतें जाहिर कर देते हैं। नियत का सही होना तो बेहद ज़रूरी है। मैं अभी नियत की बात अगले उसमें आने वाली थी। बात यहाँ चल रही थी हमारी कि इंसान के ज़ाहिरी अमाल सुन्नत के मुताबिक हो, ये उसकी गोया सुन्नत पे अमल करने का पहला कदम है। हम लोग ज़रा गौर करें, मुजद्दिद अल-फ़सानी का हमसे क्या मुतालबा है कि भाई हुजूर की सुन्नत पे चलना है तो 7 दर्जे पूरे करो तो होगा आला कमाल, मगर 7वें दर्जे तक तो शायद सिद्दीकीन पहुंचते होंगे। हम लोग तो सच्ची बात यह है, पहला ही दर्जा अगर पूरा कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे मुआशरे में इस पहले मरहले को पूरा करने वाले लोग भी शाज़ व नादिर हैं, खाल खाल हैं कि ज़ाहिरी